यहाँ एक विस्तृत और प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी प्रस्तुत है। सच्ची धैर्य और समर्पण की कहानी। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। वे बुद्धिमान और दयालु थे और उनकी शिक्षाएं लोगों को जीवन के कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती थीं। एक दिन उन्होंने सुना कि एक गांव में एक व्यक्ति बहुत दुखी और निराश था। उसके पास एक बहुत बड़ा स्वप्न था, लेकिन वह किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने सोचा कि इस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे उस व्यक्ति के पास चलें। जब वे उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा था, सिर झुकाए हुए और उदास दिख रहा था। बुद्ध ने उसके पास जाकर कहा, नमस्कार मित्र, तुम्हारे चेहरे पर दुख की छाया है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। मैंने एक बड़ा सपना देखा था, एक ऐसा व्यवसाय खोलने का जो मुझे और मेरे परिवार को समृद्धि और खुशहाली दे। लेकिन हर बार जब मैं प्रयास करता हूं, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। अब मैं हार मान चुका हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम मुझे अपना सपना बता सकते हो? शायद हम इसे एक साथ समझ सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं एक कृषि फार्म खोलना चाहता हूं जहां मैं ताजा फल और सब्जियां उगाऊंगा, लेकिन मुझे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि एक किसान को अपनी फसल उगाने में कितना समय और धैर्य लगता है? व्यक्ति ने सोचा और कहा, हाँ, मुझे पता है कि फसल उगाने में समय लगता है, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बुद्ध ने समझाया, धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसान और बीज की कहानी। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में बहुत अच्छे बीज बोए। वह जानता था कि बीजों को उगने में समय लगेगा, लेकिन एक दिन उसकी अधीरता हावी हो गई। उसने सोचा कि उसे अपने बीजों को जल्दी उगाना चाहिए। उसने अपने बीजों को बार बार खोद कर देखने का निर्णय लिया। हर दिन वह खेत में जाता और अपनी मेहनत से खोद कर देखता कि बीज कैसे उग रहे हैं, लेकिन हर बार उसने केवल मिट्टी और बीज को देखा, कोई परिवर्तन नहीं। उसके इस अधीरता के कारण बीजों ने कभी सही से विकसित नहीं किया। आखिरकार वह निराश हो गया और अपने खेत को छोड़ दिया। परंतु वहीं एक अन्य किसान था जिसने धैर्य से अपने बीजों की देखभाल की। उसने उन्हें पानी दिया, उन्हें सूरज की रोशनी में रखा और उन्हें समय दिया। उसने अपने खेत की देखभाल की, बिना उनके साथ हस्तक्षेप किए। कुछ समय बाद उसने अपने मेहनत का फल पाया, स्वस्थ और ताजे फल और सब्जियां। बुद्ध ने कहा, समझ गए? यह कहानी बताती है कि कभी कभी हमें अपने प्रयासों को समय देना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मेरे परिवार को जरूरत है। बुद्ध ने कहा, सच्ची समृद्धि धैर्य के साथ आती है। अगर तुम धैर्य रखोगे और सही ढंग से प्रयास करोगे तो तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति को कुछ सुझाव दिए। योजना बनाओ, अपनी योजना को विस्तार से लिखो और उसे समय के साथ पूरा करने की कोशिश करो। कड़ी मेहनत करो, प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाओ, हर दिन एक नया काम करो। धैर्य रखो, किसी भी चीज को तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समय की आवश्यकता होती है। सीखते रहो, हर असफलता से सीखो, हर बार जो गलती हुई है उसे सुधारो। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनमें आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसने खुद को जल्दी हार मानने की अनुमति दी थी। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से कोशिश करेगा। कई महीनों बाद वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और खुशी थी। उसने कहा, हे बुद्ध, आपकी शिक्षाएं मेरे लिए प्रेरणा बन गईं। मैंने धैर्य रखा और अपनी मेहनत की। अब मेरा व्यवसाय फल फूल रहा है। मैं अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने धैर्य और मेहनत से यह सब किया है। यह तुम्हारी सफलता है। हमेशा याद रखो कि सच्ची सफलता उन लोगों की होती है जो अपने सपनों के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत करते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में धैर्य और कड़ी मेहनत का मूल्य अनमोल है।
हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है।